बिना किसी पुरोहित के संपन्न होने वाला, बिना किसी पुरोहित के। कान्हा की नगरी में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व को मथुरा रिफाइनरी नगर स्थित नगर चौपाल में सैकड़ों की संख्या में नगर वासियों ने एकत्रित होकर एक दूसरे को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी अपनी धर्मपत्नी मीना तिवारी के साथ पधारे। रिफाइनरी प्रमुख एवं उनकी धर्मपत्नी का छठ पूजा महापर्व के आयोजन करता भारतीय सांस्कृतिक समाज ट्रस्ट के द्वारा पटुका पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। छठ पूजा महापर्व में मथुरा रिफाइनरी नगर के सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी ने कहा कि छठ महापर्व लोक आस्था का पर्व है, जिसे भारत वर्ष सहित अन्य देशों में भी मनाया जा रहा है। मथुरा रिफाइनरी नगर में छठ महापर्व सभी वर्ग के लोगों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छठ पूजा पर महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। भगवान सूर्य की उपासना का यह पर्व परिवार में सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस मौके पर महिलाओं ने बताया कि छठ पर्व बहुत कठिन माना जाता है और इसे बहुत सावधानी से किया जाता है। जो भी व्रती छठ के नियमों का पालन करती हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का तीसरा है। छठ महापर्व की शुरुआत पहले दिन नहाए खाए के साथ होती है और दूसरे दिन को खरना व्रत व्रती महिलाएं करती हैं। खरना के दिन छठ पूजा का विशेष प्रसाद बनाने की परंपरा होती है। व्रती छठ के नियमों का बखूबी पालन करती हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तीसरे दिन यानी आज छठ के दिन संध्या के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और अगले दिन उगते हुए सूर्य को व्रती महिलाएं अर्घ्य देकर 4 दिवसीय छठ महापर्व को पूरा करती हैं। मथुरा रिफाइनरी नगर में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित बिहार के लोग छठ पूजा महापर्व को बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाते हैं, जिसमें सभी नगरवासी चाहे वो भारत वर्ष के किसी भी प्रांत से हों, वो भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। आप सभी देशवासियों को छठ के महापर्व की खूब खूब मंगल बधाई एवं शुभकामनाएं। कान्हा की नगरी में लोक आस्था का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमें इस समय मथुरा रिफाइनरी नगर में हमारे साथ रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी साहब। सर, सबसे पहले आपको छठ महापर्व की खूब खूब मंगल बधाई हो। देखिए दिनेश जी, आपको और आपके दर्शक जो है चैनल के, उन सभी को मथुरा रिफाइनरी परिवार की तरफ से इस छठ महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये छठ पर्व महापर्व एक पर्व है जिसमें कि हम लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं। इसमें हमारे महिलाएं जो हैं वो 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। बहुत ही कठिन व्रत ये माना जाता है और बड़े शुद्धता के साथ ये मनाई जाती है। और इसकी मेन जो मकसद है यह है कि हम सभी कामना करते हैं कि हमारे समाज, हमारे परिवार में लोग जो है वो समृद्ध हों, सुखद हों, अच्छे स्वास्थ्य के साथ सुखी हों। इस कामना के साथ ये पर्व मनाया जाता है ताकि सभी परिवार हो, समाज हो, देश हो, सभी सुखी और समृद्ध रहें। सर, आज मथुरा रिफाइनरी नगर में जैसे रिफाइनरी नगर वासियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, नगर चौपाल में आए हैं, महिलाएं व्रती रही हैं। 36 घंटे का उनका निर्जला व्रत है। उन्होंने सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ दिया, अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को भी अर्घ देंगी। सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है मथुरा रिफाइनरी नगर में कि जितने भी फेस्टिवल्स हैं उन सभी में सभी समुदाय के, सभी वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और नित्य नए तरीके से उत्सव मनाए जाते हैं और जो प्राचीन परंपरा है उनका आज भी बखूबी निर्वहन किया जाता है। हाँ, नहीं, आप सही कह रहे हैं। इंडियन ऑयल जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं मिनी इंडिया है, जहाँ प्रांत प्रांत के लोग, अलग अलग राज्य से लोग आते हैं और बड़े ही श्रद्धा के साथ हर पर्व को, हर त्योहार को हम लोग टीम में अपने समाज के साथ मनाते हैं उसको। तो उसी कड़ी में ये छठ पर्व भी जो है मनाया जाता है, जिसमें खासकर जो हमारे बिहार से लोग हैं, बिहार के कर्मी हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर ये दोनों जगह काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन इसमें सभी वर्ग के लोग, सभी प्रांत के लोग शामिल होते हैं और ये आपको प्रतीति नहीं होगा कि छठ जो है
कुछ लोगों का या कुछ प्रांत के लोगों तक सीमित है। ये जब हमारे यहाँ त्योहार मनाया जाता है तो ये पूरे हमारे टाउनशिप के सभी वासियों के लिए वो त्योहार होता है, चाहे वो दिवाली हो, छठ हो, कोई भी त्योहार हो। हम लोग मिलजुल के एक परिवार के रूप में इसको मनाते हैं और इसका आनंद लेते हैं। यानी कि सर अखंडता, देश की अखंडता एकता बनाए रखने में बिल्कुल आपको यहाँ पर वो चीज दिखाई देगा। देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए हम लोग जो है इंडियन ऑयल के परिवार जो है हमेशा सक्षम रहते हैं, कोशिश करते हैं और हर समय आपको दिखाई देगा ये अपने कार्य क्षेत्र हो चाहे टाउनशिप का माहौल हो, सभी जगह हम लोग इस चीज को एक परिवार की तरह मनाते हैं। सर क्या एक नगरवासियों पर उनको संदेश देंगे सर छठ के माह पर? संदेश तो देखिए छठ पर्व का एक बहुत ही अच्छा संदेश है कि ये जो निर्जला व्रत रखती हैं ये हमारे परिवार के सभी सदस्यों के लिए, समाज के लोगों के लिए, अपने देशवासियों के लिए कामना करते हैं कि सभी समृद्ध हों, सुखी रहें, खुशहाल रहें और अच्छे स्वास्थ्य के साथ रहें। इसी कामना के साथ हम लोग इसको मनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग हम लोग एक परिवार की तरह इसकी पूर्ति होगी। जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी साहब रहे। उन्होंने बताया कि छठ का जो महापर्व है एक कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ, लेकिन आज के समय में देश के कोने कोने में मनाया जाता है और कान्हा की नगरी में तो इस पर्व का जो महत्व है वो थोड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि 3 लोक से न्यारी कान्हा की नगरी कही गई है और 3 लोक से न्यारी कान्हा की नगरी में मथुरा रिफाइनरी नगर में सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं फेस्टिवल पे और बड़े हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। भगवान भास्कर की इस पर्व में पूजा होती है और आज के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ये व्रत पूरा होता है। 36 घंटे का ये निर्जला व्रत रहता है, जो कि नहाए खाए के साथ जिसकी शुरुआत होती है। अगले दिन खरना होता है। आज तीसरे दिन यानी कि छठ पर्व पे सूर्यास्त के समय अर्घ्य दिया है महिलाओं ने। जो व्रती महिलाएं हैं कल वो उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर 4 दिवसीय व्रत को पूर्ण करती है। यानी कि अद्भुत यह एक व्रत है, अद्भुत एक पर्व ही नहीं, ये महापर्व है। आप सभी देशवासियों को छठ महापर्व की खूब खूब मंगल बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें इस समय कान्हा की नगरी में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम इस समय मथुरा रिफाइनरी नगर में है, हमारे साथ ईडी मैम है। मैम, आज मथुरा रिफाइनरी नगर में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा मनाया जा रहा है, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ करते हैं। पहले तो मैं पूरे भारतवर्ष को और अपने पूरे मथुरा नगरी वासियों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई देती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके घर में समृद्धि और सहयोग, जो भी मतलब वो चाहते हैं उनकी इच्छा पूरी हो। मैम, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सभी समाज के वर्ग के लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं हर फेस्टिवल पर और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये फेस्टिवल मनाते हैं। हाँ, यहाँ पे हर जो भी त्योहार होते हैं, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म के लोग हो, लेकिन हर पूजा बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। छठ पूजा हमारी आस्था का है, महापर्व है और कल सुबह सूर्य को अर्घ देने के बाद खत्म हो जाएगा। तो लगता है घर में शादी है, मतलब इतने पहले से हम लोग इसका इंतजार करते हैं हर साल कि लगता है घर में शादी है, बस आने वाला है। और ये मतलब इसमें डूबते हुए सूर्य की भी पूजा होती है और उगते हुए सूर्य की भी पूजा होती है। जैसे मैम देखा गया है कि ये जो पर्व है उगते हुए सूर्य की पूजा तो सभी जगह होती है, ये जो एक पर्व है इसमें डूबते हुए सूर्यास्त के समय भी सूर्य की पूजा होती है, जो कि विशेष। हाँ, इसीलिए तो इसे महापर्व बोला जाता है। देखिए, उगते हुए इंसान, अगर हम ये सूर्य देवता को किसी के ऊपर अगर देखते हैं कि प्रगति को तो सब स्वागत करते हैं, लेकिन जो उन्नति नहीं करते हैं या जो लोग मतलब असहाय है उनकी कोई पूजा नहीं करता है। तो हमारी डूबते हुए सूर्य से हम इसीलिए पूजा करते हैं कि अगर हम डूब रहे हैं तो जरूर उगेंगे, इसीलिए डूबते हुए सूर्य की भी पूजा होती है। इसीलिए सूर्य देव भी एक भरोसा देकर जाते हैं, वो सूर्यास्त हो रहे हैं तो अगले दिन सूर्योदय होगा, उदय जरूर होगा उनका। अगर सूर्यास्त है तो उदय जरूर होगा। जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ ईडी मैम रही मीना तिवारी जी, उन्होंने कहा कि ये छठ महापर्व 4 दिवसीय होता है। नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत होती है, अगले दिन खरना होता है। आज के दिन छठ महापर्व पे सूर्यास्त के समय सूर्योदय को अर्घ्य देती हैं महिलाएं
जो व्रती महिलाएं हैं, और अगले दिन सूर्योदय को अर्घ्य देकर ये व्रत पूरा होता है। निर्जला ये व्रत होता है, ये लगभग 36 घंटे का व्रत होता है और भगवान सूर्य की उपासना का ये पर्व है। रह दर्शन एवं वॉइस फॉर नेशन के लिए मैं दिनेश का। बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा है, हम लोग इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं और ये 4 दिन की पर्व बहुत आस्था से हम लोग करते हैं। छठ बहुत ही पावन पर्व है और ये हमारे यहाँ 4 दिन का मनाया जाता है। पहले दिन नहाय खाए कहते हैं, जिसमें हम लौकी की सब्जी और चावल चने की दाल खाते हैं। दूसरे दिन खरना का प्रसाद होता है, जिसमें खीर रोटी कंपलसरी होता है, वो बनता है मिट्टी के चूल्हे पे। और तीसरे दिन हमारे यहाँ ठेकुआ बनता है, जो सभी घर की महिलाएं बहुत ही प्रेम से मिलजुल कर बनाती हैं, वो भी मिट्टी के चूल्हे पे बनाती हैं। फिर शाम का अर्घ देते हैं हम लोग डूबते हुए सूर्य को। और बाकी हमारी एक और फ्रेंड है, वो बताएंगे। छठ ईमान नगर में छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है। छठी मैया की जय। ब्रज दर्शन चैनल को धन्यवाद जो आपने इतना बहुमूल्य समय दिया। देखिए, यह जो महापर्व है ये समृद्धि स्वास्थ्य का संतुलन का महापर्व है। इसको हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये दीपावली के बाद होने वाला जो पर्व है, 6 दिनों तक चलने वाला पर्व है। दीपावली में साफ सफाई से इसकी शुरुआत करते हैं, दीपावली में पटाखा फोड़ते हैं, उसके बाद उसके लगे हुए तीसरे दिन से इसकी शुरुआत होती है, जो तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी तिथि तक चलती है। इसमें हम लोग हम लोग साफ सफाई और उसके शुद्धता पे काफी ज्यादा ख्याल रखते हैं। इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों मान्यताएं हैं। धार्मिक मान्यताओं में बात करें तो द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, सारे युगों में इसकी चर्चा है। अब यह जो महापर्व है ये हमारे देश भर में ही नहीं मनाया जाता है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर से मनाया जा रहा है। और हम लोगों की इच्छा है, भारतीय सामाजिक ट्रस्ट की तरफ से हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा लोग शरीक हों और अपने सुख समृद्धि की कामना सूर्य भगवान से करें और खुशहाल रहें। धन्यवाद। बहुत ही महान पर्व है हम लोग के बिहार का और इसे बहुत आस्था के साथ हम लोग मथुरा रिफाइनरी के लोग मना रहे हैं। बहुत ही ये पावन पर्व है और ये 4 दिन का निर्जला पर्व होता है, जिसमें पहला दिन हम लोग कदुआ भात से शुरुआत करते हैं। दूसरे दिन खरना का प्रसाद बनता है, जिसपे हम लोग खीर, पूरी, दाल बट्टी पूरी बनाते हैं। और तीसरा दिन यहाँ पे शाम में अर्घ देते हैं सूरज डूबते हुए को। और चौथे दिन में हम लोग उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। इसके साथ ये पावन अवसर खत्म होता है और ये बहुत पावन शुभ अवसर है, जहाँ पे हम लोग सब परिवार मिलते हैं, जुलते हैं और सब बहुत ही खुश रहते हैं। किसी समाज ट्रस्ट की तरफ से सभी मथुरा वासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं। तो हम लोग बड़े उल्लासपूर्वक और आस्था के साथ छठ पूजा मनाते हैं। ये प्रकृति का पूजा है, सूर्य भगवान का पूजा है। सूर्यास्त के समय हम लोग पहला दिन अर्घ देते हैं और सूर्योदय के बाद ही सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। आप सभी को भारतीय संस्कृति समाज की तरफ से पूरे मथुरा वासियों को इस छठ पूजा के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट सर ने, संजय सर ने बताया कि भारतीय संस्कृति समाज करीब कई दशकों से इस तरह का पर्व का आयोजन कर रही है और समाज में एक खुशी और समाज में एक सहजता बरतने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। और हम लोग खुश नसीब है कि हम लोग ऐसी नगरी मथुरा में रहते हैं और मथुरा टाउनशिप में रहते हैं, जहाँ पे पूरे भारतवर्ष में जितने भी त्यौहार होते हैं उसका हम लोग झलक देखते हैं। और उसके मद्देनजर हमारे समाज की तरफ से, हमारे टीम की तरफ से ये छठ पूजा का आयोजन किया गया है। और जैसा कि हमारे पुराने वक्तों ने बोला, छठ पर्व ही ऐसा पर्व है जिसमें हम लोग नेचर को पूजते हैं। बाकी हम लोग सभी देव देवता को पूजते हैं, बट नेचर जो हमारे साक्षात दिखता है, आप देखते हैं सन जो, और बिना सन के हम लोग इस धरती पे कोई भी जिंदगी हम लोग नहीं जी सकता है। तो सन है जिसको हम लोग मानते हैं कि सन के वजह से ही, सूर्य के भगवान के वजह से ही पूरे अर्थ में, पूरे प्रकृति में जीवन है और हम सब लोग का विकास होता है। तो इसको हम लोग पूछते हैं और हम लोग सूरज जो ढलता है उनको भी अर्घ देते हैं और सूरज जो उगता है उनको भी अर्घ देते हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग इस परिवार को, ना ही सिर्फ बिहार वासी है और ये पूरे बिहार, यूपी, ना ही अभी देश, अभी तो ये ऐसा पर्व हो गया है कि देश विदेश सब जगह ये पर्व मनाया जाता है। और इसके माध्यम से हम सभी, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारे टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हमारी टीम ने इस वर्ष
कोशिश किया कि कुछ अलग करने की कोशिश किया, और हम आपको आशा दिलाते हैं कि अगले वर्ष भी इससे और बेहतर हम लोग कोशिश करेंगे और अच्छी तरह से धन्यवाद। लोक आस्था का महापर्व कान्हा की नगरी में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम इस समय मथुरा रिफाइनरी नगर में हैं। मथुरा रिफाइनरी नगर में भारतीय सांस्कृतिक समाज ट्रस्ट के तत्वावधान में यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे साथ ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं। आपके ट्रस्ट के द्वारा बहुत भव्य तरीके से यह पर्व मनाया जा रहा है। ये हमारा जो भारतीय सामाजिक ट्रस्ट जो हमारे लास्ट विगत 83 से ही यहाँ पे चल रहा है, और उसको एक छठ पूजा का एक भव्य रूप देते देते हम लोग आज मनाते हैं। और ये 4 दिन का त्योहार, हर एक जो नहाय खाए से शुरू होकर फिर दूसरे दिन खरना का प्रसाद, और तीसरे दिन संध्या अर्घ का, और नेक्स्ट डे सुबह का अर्घ के साथ समाप्त होता है। ये एक आस्था का पर्व है जो हमारे बिहार से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बड़े आस्था और सभी एक प्रकृति से जुड़े हुए सभी चीजों का पूजा करते हैं। खासकर हमारे जितने सीजनल फल फूल, उससे प्रकृति से जुड़े हुए बांस से बने हुए नए कलसुप और उसके सूप का, और उससे बने हुए दौरी, और जितने तरह का गन्ना और ये सब जिसने इस्तेमाल होते हैं उसका पहले पूजा करते हैं, उसके बाद से हम लोग इसका इस्तेमाल शुरू करते हैं। और चूंकि हम ये जमीन और प्रकृति से जुड़ा हुआ साक्षात देवता सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, और इसमें डायरेक्ट हम उनका फल प्राप्त करते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये पहला जो अर्घ हुआ, पहला अर्घ जो बोलते हैं साय का अर्घ समाप्त हुआ है अभी जस्ट। उसके सभी के इस भव्य रूप में आपका खासकर इसमें स्वागत है, और आपने जो कवरेज किया है उसके लिए धन्यवाद। शुभ संध्या सभी को। सबसे पहले ये पर्व जो है ना बहुत बड़ा पर्व है, और सबसे ये बहुत स्वच्छता के पर्व है, जिसमें जो है 4 दिनों बहुत स्वच्छता के साथ जो पर्व करते हैं वो, और उनके साथ साथ उनके परिवार वाले और आसपास पड़ोसी भी बहुत सहयोग देते हैं। जो कि इसमें जो है 4 दिनों का पर्व में नहाय खाए खरना और डूबते हुए अर्घ और उगते हुए को सूर्य को अर्घ करते हैं, जिसमें जो है एक कहा गया है कि ये बिहार के साथ साथ पूरा विदेश में भी इसको मनाया जाता है। और यहाँ और सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग मथुरा रिफाइनरी में आए थे तब लगता था कि कैसे यहाँ त्योहार मनाते होंगे लोग, लेकिन यहाँ की टीम पहले से तैयार है। बहुत वर्षों से धीरे धीरे हर साल जो है सुधार कर रही है। इस साल जितनी अच्छी सुधार हुई है उसमें मेरे प्रबंधन का बहुत सहयोग है, और मेरी टीम जो नई टीम है, जो पुरानी टीम दिन पर दिन जा रही है, लेकिन नई टीम का इतनी योगदान है कि कुछ कहने के लिए नहीं। और ये सबसे और बड़ी बात है कि ये अभी मेरी रिफाइनरी शटडाउन 1 महीना से चल रही है, उसमें मेरी टीम भारतीय सांस्कृतिक समाज ट्रस्ट की टीम भी इतनी टाइम दे के उनके बहुमूल्य योगदान के लिए अपनी टीम को मैं अपने दिल से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज तो शुभ संध्या है, कल उगते हुए सूरज के अर्घ में फिर हम लोग सारे उपस्थित होंगे, और फिर से सभी अपनी टीम को धन्यवाद करता हूँ और सभी मथुरा वासी को। दिनेश जी, पहले तो छठ महापर्व का आस्था का जो प्रतीक है, इसके लिए सभी मथुरा निवासी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, और छठ मैया से कामना करता हूं कि सबको स्वस्थ, प्रसन्न और प्रगतिशील बनावे। और ये छठ महापर्व बहुत ही कठिन व्रत है, जिसमें कि 36 घंटे निराजल महिलाओं को अपना आस्था के प्रति रहना पड़ता है, और उसके बाद एक जो मनोकामना है उनकी पूर्ति होती है। और इसको संपूर्ण कराने में इस साल बहुत भव्यता के साथ हुआ है, और इसमें मैं जितने छठ कमेटी में लोग योगदान दिए हैं और इसको भव्यता का जो की तरफ अग्रसर किए हैं, सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और पूरा मथुरा रिफाइनरी में हर्षोल्लास है, और सभी में एक आस्था है, सभी में एकता है, और रिफाइनरी के प्रति, अपने परिवार के प्रति लोगों का स्नेह प्यार बढ़ रहा है। और मैनेजमेंट का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे मुखिया और रिफाइनरी हेड कोई भी त्योहार हो, कोई भी पर्व हो,
चाहे कोई भी समुदाय का पर्व हो, सबको सहयोग करते हैं और बहुत ही भव्यता के साथ सबको प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कि मथुरा रिफाइनरी में प्रतिदिन और प्रतिवर्ष भव्यता बढ़ता जा रहा है और लोगों में जागरूकता, एकता, भाईचारा आ रही है। ये बहुत खुशी की बात है और उन महिलाओं को मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और बोलना चाहूंगा कि उनका जो आस्था है, जिसके प्रति वो समर्पित होकर के 36 घंटे नीराजल अपना उपवास रखे हैं, उस आस्था के अनुरूप उनको उसका फल मिले और लोक कल्याण में उनका दुआएं प्रकाशित हो, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, ये लोक आस्था का महापर्व है। इस पर्व की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये पर्व सबके लिए है। ये पर्व क्या है? ये पर्व भगवान सूर्य और प्रकृति दो चीज के बारे में है, जिससे हर आदमी, हर एक जीव जुड़ा हुआ है। इसमें आप सच्चे मन से सिर्फ उसके बारे में बात करते हैं कि जिससे हमको सबको, जो कि जीवन दानी है, उसके बारे में हम लोग का सबका मंगल हो। ये पर्व हम लोग जो 4 दिन का पर्व है और चारों दिन हम लोग बड़े पवित्रता और शुद्धता के साथ में इसको करते हैं। इसमें आप जो महिलाएं हैं वो जो रखती हैं फास्ट, वो 36 आवर्स तक निर्जल रखती हैं। लेकिन इसमें जितने भी परिवार के लोग हैं वो सारे लोग भी काफी उनको सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो भारतीय सांस्कृतिक समाज है, उन्होंने इस बार बहुत भव्य आयोजन करने का प्रयास किया है और ये कई सालों से हमारे यहाँ पे मथुरा रिफाइनरी नगर में, जो कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, यहाँ पे करते आ रहे हैं। पर इस बार हमने एक बड़े लेवल पे करने का प्रयास किया है, कोशिश की है कि कुछ पहले से बेहतर किया जाए, अच्छा किया जाए। अगर कुछ और भी है, कुछ कमी रह गई होगी, हम उसको अगली बार में अच्छा करने का प्रयास जरूर करेंगे। और अभी इस बार आपने शायद देखा ही होगा कि जितने भी लोग आए यहाँ पे, काफी लोगों का जुड़ाव काफी अच्छा रहा और दूर दूर से, अलग अलग जगह से, और जो कि इससे जुड़े हुए नहीं भी हैं, जो जैसे ये जनरली बिहार, यूपी और कई उत्तरांचल के जगह से होता है, लेकिन आज की डेट में ये सभी जगह मनाते हैं इसको। और अब तो देश में नहीं, विदेश में भी इसका गरिमा काफी बढ़ के रखा है और लोग अगर बाहर में भी रहते हैं तो भी उसको बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं, क्योंकि इसमें आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी पुजारी की जरूरत नहीं है, किसी पंडित की जरूरत नहीं। आप खुद भी जिस जगह पे हैं, जहाँ पे भी है, जिस दिशा में भी है, सुबह और शाम भगवान सूर्य और छठी माता का ही आप पूजन करते हैं। कहीं भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कायदा कानून नहीं, बस साफ सुथरे ढंग से और शुद्धता के साथ में किया जाता है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि इस साल जैसा हुआ है, अगले साल और भी अच्छा होगा और भगवान सूर्य हम सबका मंगलमय करे, प्रकाशमय बनाए रखे और जितने भी लोग हैं, सबका मंगल हो, यही कामना।